ठीक, बट इन केसेस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट के बास्केट बंडल देखो दे अरेंज इन रोज, वो रोज में अरेंजमेंट में है, गौर करें यहाँ देखो दे अरेंज इन रोज, वो रोज में अरेंजमेंट में है। देखो ये पर्टिकुलर रोज के अरेंजमेंट है, तो बास्केट बंडल अरेंज इन रोज। गेटिंग ऑन नॉट जी, ये ध्यान रखेंगे आप, क्लियर और नॉट। चलिए इसका आपका दूसरा क्या आप देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई आ जाओ जरा, तो हम फिर से वापस चलते हैं, आ जाओ जरा यहाँ आ जाए। सो व्हाट आई टोल्ड बेटा कि हमने जो बात की आपसे कि हाँ यहाँ तक हो गया, आपको वेट शेप हो गया, बंडल शीथ हो गई, वेस्कल बंडल अरेंजमेंट का हो गया, phloem parenchyma present, very important, so many times they ask this to answer. Phloem parenchyma present in a dicot stem, but in cases of monocot stem that already absent. In cases of monocot stem there is no phloem parenchyma. क्यों नहीं? Phloem parenchyma का काम क्या है? Parenchyma यानी living tissue of parenchyma मैंने कहा था they are responsible for storing of food and for water conduction. Food store क्यों किया जाता है कि भाई मुझे वी डोंट नो कि इन फ्यूचर कब जरूरत पड़े। इन केसेस ऑफ मोनोकॉट एक्चुअली उनमें ट्रीज है ही नहीं। मोनोकॉट जो है वो क्रॉप्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी फूड की रिक्वायरमेंट होती है दे आर मोस्टली C4 प्लांट्स। ये C3 यानी डाइकॉट्स होते हैं मोस्टली C3 प्लांट और मोनोकॉट्स होते हैं मोस्टली C4 प्लांट। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं दे आर नियरली 50% मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट, यानी डाइकॉट के कंपेयर में मोनोकॉट ज्यादा एफिशिएंट है फूड बनाने में। जो अपने आप में एफिशिएंट होता है वो पैसों को कलेक्ट करके नहीं रखता है, वो क्या पता है ऐसे कि आई कैन अर्न वेरी इजीली, हम अर्न कर लेंगे और इट्स टाइम टू स्पेंड, ऐसा नहीं करना सब बढ़ा देना है। लेकिन समाव जिसको पैसा कमाना आता है उसे पैसा खर्च करना सीख लेता है, वो है जिसको पैसा कमाना ना आता उसको खर्च करना नहीं चाहिए भाई, वो स्टोर करके रखे। तो इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम जो है वो 50% लेस एफिशिएंट है, इसलिए कहते हैं भैया जरूरत के समय रख लीजिए, फूड को रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ phloem parenchyma। बट इन केसेस ऑफ मोनोकॉट phloem parenchyma एब्सेंट है, क्योंकि ये तो उसमें कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर होते नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी, और जितना फूड की जरूरत पड़ेगी दैट अमाउंट दे कैन सिंथेसाइज वेरी इजीली, सो phloem parenchyma आल्सो एब्सेंट। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा बात आ गई इनकी कैविटीज की। ठीक, कैविटीज की अगर हम बात कर ले तो ये देखो इनके सब मोनोकॉट मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, लाइसोजेनस कैविटी, साइजोजेनस कैविटी, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसी का बुक एंड ऑफ दैट टॉपिक आल्सो फिर से पढ़ाऊंगा मैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस, 3 तरह के इंटरसेलुलर स्पेस बात करेंगे हम, साइजोजेनस, लाइसिजेनस एंड साइजोलाइसिजेनस। साइजोजेनस, लाइसिजेनस एंड साइजोलाइसिजेनस, क्लियर ना? साइजोजेनस कैविटी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां समझ लें सपोज ऑल दीज आर द सेल्स, ये सारी सेल्स ऐसे अरेंजमेंट है। व्हेन इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द सेल्स, सेल्स एक दूसरे से अलग हो गई, ये दिख रहे ना, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बन गए। दीज इंटरसेलुलर स्पेस विल प्रोवाइड पैसेज फॉर द रेजिन्स, गम है ना, सम सिक्रीशंस जो निकलते हैं जैसे रेजिन डक्ट्स हैं, सिक्रेटरी डक्ट्स हैं, वो इन्हीं में से निकलती हैं। दीज सेपरेशंस, दीज डक्ट्स विल अलाउ मूवमेंट ऑफ चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे रेजिन वगैरह हो, सिक्रेटरी प्रोडक्ट वो इन्हीं से निकलती हैं। तो मोस्ट ऑफ डाइकॉट जो होती हैं उनमें साइजोजेनस कैविटीज मिलेगी आपको, साइजोजेनस कैविटीज, ठीक है। मोनोकॉट जो होते हैं इनमें साइजोलाइसिजेनस कैविटीज होती है। तो पहले लाइसिजेनस समझिए, दीज आर द सेल्स। लाइसोजेनस की सेल्स कैसे बनती है? लाइसोजेनस कैविटीज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स। ये सेल्स देखो बीच में से तोड़ दी मैंने, अब बताओ यहाँ गैप बन गया क्या नहीं? लिसिस, लिसिस यानी ब्रेकडाउन, लाइसोजेनस कैविटीज। तो सेल्स का डिसोल्यूशन हो गया, सेल्स का डिसोल्यूशन हुआ तो गैप फॉर्म, सेल्स का डिसोल्यूशन हुआ तो देखो गैप फॉर्म। बात क्लियर? यो हनी सिंह नहीं कह रहा हूं मैं, तो ये जो है दीज गैप्स फॉर्म इन्हें बोलते हैं लाइसोजेनस कैविटीज, साइजोजेनस कैविटीज, लाइसोजेनस कैविटीज। अब बात कर रहा हूं साइजोलाइसिजेनस कैविटीज। सेल्स है, गैप फॉर्म, साइजोजेनस कैविटीज, साथ में क्या हो गया, कुछ सेल्स डिसॉल्व भी हो गई, तो साइजोजेनस प्लस लाइसिजेनस। साइजोलाइसिजेनस कैविटीज आर द कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में ऐसे गैप बनते हैं, बड़ी बड़ी कैविटीज देखेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आगे टॉपिक में। दीज कैविटीज आर रिस्पॉन्सिबल, दे हेल्प इन स्टोरिंग द मटेरियल्स
और जो 3 चीजें हैं मैंने कहा एक्सचेंज होगा, जब वाटर का भी मूवमेंट हो सकता है इनके थ्रू, एयर का मूवमेंट हो सकता है, रीजन का है, रीजन है तो सेल सिक्रीशन सब इनके थ्रू मूव कर सकते हैं। क्लियर? तो साइजोलाइसिस कैविटीज डाइकोट्स में नहीं मिलेंगे, बट साइजोलाइसिस कैविटी यू विल गेट इन मोनोकॉट। इस साइजोलाइसिस में भी जो मैक्सिमम जो कैविटीज है वो कौन सी होती है? लाइसोजेनस इन मोनोकॉट्स। तो मैक्सिमम पार्ट होता है लाइसोजेनस और कुछ पार्ट साइजोजेनस आल्सो। डन और नॉट? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो आपका एक ये डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम देखेंगे ना। हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट स्टेम के डायग्राम को। इस डायग्राम को देखें। एज आई टोल्ड यू, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स आर दे आर नॉट अरेंज इन रिंग ए टेक्टो स्टील। अरेंजमेंट कैसा था? वी शेप, वाई शेप, ये हमारी बात हो गई थी। यू कैन फाइंड epidermis is there, hypodermis is there is no general cortex, there is no endodermis, there is no pericycle, there is no pith, there is no cambium, clear? और there is no ring arrangement, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास। हाँ, आपका बंडल सीथ की जो बात हुई थी हमारी, बंडल सीथ इज देयर, आपको बंडल सीथ मिलेगी, लेकिन बंडल सीथ इसमें एब्सेंट थी आपकी बंडल सीथ, इसमें मिलेगी आपको बंडल सीथ। स्केलर एंड काइमेटस बंडल सीथ यू कैन फाइंड, डाइकोट्स में ये नहीं मिलेगा। इन किस और डाइकोट स्टेम का डायग्राम देख लो यार। चलिए आ जाओ जरा। डाइकोट स्टेम का डायग्राम में हमारी बात हुई थी कि इन किस और डाइकोट स्टेम वास्कुलर आपके एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस विद एपिडर्मल हेयर्स, ट्राइकोम, मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, कोलेनकाइमेटस है, जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, पेरिंकाइमेटस है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, नीचे पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। पेरिसाइकिल के अंदर वास्कुलर बंडल हो गए। वास्कुलर बंडल कैसे हो गए आपके? हमने कहा था आपके कंजॉइंट है, कोलेटरल है या बाइकोलेटरल है, बट ओपन है, विथ वेल डेवलप, विथ वेल डेवलप है। बंडल सीथ एब्सेंट, बंडल सीथ एब्सेंट। क्लियर और नॉट? चीजों को याद रखिएगा। एक नॉर्मल सा डिफरेंस देखेंगे आप डाइकोट और मोनोकॉट का। यहाँ ये देखें आप जरा, तो डाइकोट और मोनोकॉट का डिफरेंस में आप ले लें। मोनोकॉट्स में स्कैटर वास्कुलर बंडल है, नॉट अरेंज इन प्रॉपर रिंग, दे अरेंज इन अ प्रॉपर रिंग विद कैम्बियम। इसका कैम्बियम नहीं है। ये मोनोकॉट का स्टेम का डायग्राम दिखा रहा है बेटा आपको। ये जो बड़े बड़े गैप दिख रहे हैं दे आर द मेटाजाइलम, जो छोटे गैप होते हैं दे आर द प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं एक्चुअली ये इसके जाइलम वेसल्स है, और जो आपको जो यहाँ पर जो ऐसे दिख रही है एयर एक्चुअली ये लैक्यूना है, एयर स्पीसीज है, ये लैक्यूना है। बात करें इसी का थोड़ा सा बड़ा डायग्राम देखें, कलरफुल डायग्राम ऐसे दिख सकते हैं। स्कैटर वास्कुलर बंडल आपको मिलेंगे, ये आपको क्लियर है? आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये है आपके मेटाजाइलम, ये है आपका प्रोटोजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, बीच में कौन है? स्पेस, लैक्यूना है आपका बंडल सीथ लैक्यूना, एयर स्पेसिस वगैरह है। देयर विल बी नो कैम्बियम। ऊपर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका कौन है? फ्लोएम। जो बाहर आपको दिख रही है थोड़ा सा लाइट कलर की, दिस इज बंडल सीथ, ये बंडल सीथ हो गया। क्लियर है? सबसे बाहर पेरिंकाइमेटस टिश्यूज है, यानी वो ग्राउंड, जो मैंने कहा ना ग्राउंड टिश्यू, वो ग्राउंड टिश्यूज है। डन डन डन। क्लियर? और ले लो भाई, एक और डिफरेंस देखें आप डाइकोट और मोनोकॉट में। यहाँ देखिए मोनोकॉट्स स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स आपको दिख रहे हैं, डाइकोट्स में आप देखेंगे वास्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज है? इन रिंग फॉर्म में, वेल डेवलप पिथ है, देयर इज नो पिथ। क्लियर और नॉट? ठीक है। लो भाई आपका स्टेम आल्सो फिनिश्ड, स्टेम भी क्लियर है, कैन बी मूव। तो रूट फिनिश्ड, स्टेम फिनिश्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीव्स। हम लीव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो डाइकोट लीफ की बात करें, डाइकोट लीफ वर्सेस मोनोकॉट लीफ, जरा डायग्राम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल पहले। तो डाइकोट और मोनोकॉट लीफ की हम बात कर लेते हैं डायग्राम वाइज। देखिए हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ते हैं कि जो डाइकोट की लीफ होती है, डाइकोट मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल, इस तरह से होती है। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती है। लोअर सरफेस को बोलते हैं डॉर्सल और अपर सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल। जिस सरफेस पे ज्यादा सनलाइट आ रही है वो वेंट्रल सरफेस है, नीचे वाली डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स आर देयर, व्हाइल इन केसेस ऑफ मोनोकॉट्स दे आर आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल लीव्स मींस टू से बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स इक्वली एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यानी दोनों सरफेस पे इक्वल सनलाइट पड़ रही है। व्हाइल इन केसेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ ऊपर ज्यादा सनलाइट पड़ रही है और नीचे कम सनलाइट पड़ रही है। तो आपको मेजर नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे? लोअर सरफेस पर, और कम स्टोमेटा मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन मोनोकॉट्स की आइसोबाइलेटरल लीव्स है, दैट्स व्हाई इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा यू विल गेट ऑन बोथ सरफेस। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, दिस इज कॉल्ड आइसोस्टोमेटिक कंडीशन। क्या बोलेंगे इसे हम?
आइसोस्टोमेटिक कंडीशन, ये आइसोस्टोमेटिक हो गया। बट इन केसेस ऑफ डाइकोट्स, मैंने कहा नीचे ज्यादा स्टोमेटा होंगे, ऊपर कम स्टोमेटा होंगे, तो इसे बोलेंगे हम एन आइसोस्टोमेटिक, एन आइसोस्टोमेटिक कंडीशन। एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। देखो मोनोकॉट्स आर बेटर देन डाइकोट्स इन सो मेनी सेंस, चाहे उनके मॉर्फोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, वो आप जो चीजें पढ़ते आएंगे उसमें आपको बेटर ही दिखेंगी। सो मैंने एक बात की अभी इनकी, आप बाकी तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि दे हैविंग द रेटिकुलेट वेनेशन, दे हैविंग पैरेलल वेनेशन, ये सारी चीजें आप इन जनरल पढ़ते रहते हो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यानी अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डाइकोट लीफ की। चलिए कि डाइकोट लीफ के जनरल डायग्राम देखिए, आ जा रहे हैं। डाइकोट लीफ के जनरल देखिए, लीफ मोनोकॉट की हो, डाइकोट की हो, दे हैविंग अ कवरिंग, है ना। सबसे ऊपर हमने सारे सब टिश्यू सारे पढ़ा रखे, यहाँ ओनली डिफरेंस की बात हो रही है। मैंने आपको एपिडर्मिस पढ़ाई हुई है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर सिस्टम, सब कुछ पढ़ा रखा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस की बात चल रही है। क्लियर ना? तो यहाँ पे डिफरेंस नॉर्मल डाइकोट की बात कर लें तो डाइकोट लीफ, ये रही इसकी अपर एपिडर्मिस, तो ये रही इसकी लोअर एपिडर्मिस, है ना। आकर ने पीछे बताया था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस है वो जनरली कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड। इट कैन बी मल्टीपल लेयर्ड आल्सो, एज आई टोल्ड यू कि इन केसेस ऑफ फाइकस एरियम उसमें मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल होती है, थिकनेस प्रोवाइड कर रही है, मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल होती है। ठीक है, ये सब टिश्यू सिस्टम में हम ऑलरेडी वी डिस्कस किया है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर कौन है, क्यूटिकल। क्यूटिकल आ जानते हैं प्रोटेक्टिव नेचर की, इसको सबको पढ़ा चुका हूं मैं। यही सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्यूटेन। इस सब्सटेंस है दैट विल डिपॉजिट ऑन द एंटायर सरफेस इन अ थिन लेयर दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है, प्रोटेक्टिव लेयर है, एंटी ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक, तो जो जायरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वहां पर मल्टीपल क्यूटिकल इज देयर, एंड जायरोफिटिक प्लांट्स मल्टीपल क्यूटिकल इज देयर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। और जो एक्टिव प्लांट्स होते हैं वहां क्यूटिकल एब्सेंट भी हो सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, और थिन वॉल्ड हो सकती है क्योंकि वह पानी पानी भरा हुआ है। यानी मैं क्यूटिकल से बात नहीं करनी है, एपिडर्मिस से बात नहीं करनी है, नीचे बात करेंगे। वहां नीचे ये जो नीचे बात कर रहे हैं ये है इसकी मेसोफिल सेल्स। ठीक, अगर मेसोफिल सेल्स की बात कर लूं, ये सब हमने ग्राउंड मेरिस्टेम में पढ़ाए हुए हैं आपको। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं इनके सब डाइकोट्स, मेसोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंशिएट हुए। एक को बोलते हैं पैलिसेड पैरेंकाइमा और एक को बोलते हैं स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा। क्या बोलते हैं हम लोग, पैलिसेड पैरेंकाइमेटस सेल्स मेसोफिल सेल्स है, और एक होती है स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स यानी स्पॉन्जिंग मेसोफिल सेल्स। दो में डिफरेंशिएशन है। बात क्लियर? यानी आपके पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा हम बात करेंगे इसमें मोनोकॉट डाइकोट्स में। तो डाइकोट्स की जो मेसोफिल सेल्स है दैट डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा। इसी का जब मैं डिफरेंस पढ़ाएंगे मोनोकॉट्स में, तो मोनोकॉट्स में मेसोफिल सेल्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा। सिंपली ये टर्म वहां पर आता है कि पैलिसेड पैरेंकाइमा एब्सेंट, पैलिसेड पैरेंकाइमा एब्सेंट। एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा में डिफरेंस है। ठीक, अगर आप डायग्राम वाइज देखना चाहें तो देखो, दो तीन डायग्राम आगे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर आ जाए। ये रहा आपका मोनोकॉट लीव्स में। मोनोकॉट लीफ में यू विल नॉट गेट एनी पैलिसेड पैरेंकाइमा। तो मोनोकॉट लीफ में आपको ना तो पैलिसेड पैरेंकाइमा दिखेगी और ना ही आपको स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा दिखेगी। तो मेसोफिल सेल्स में कोई भी वेरिएशन नहीं दिख रहा है वहां। चलिए वापस चलेंगे, आ जाए। तो अब दूसरी बात समझेंगे। तो इन केसेस ऑफ मोनोकॉट लीव्स मैंने कहा पैलिसेड पैरेंकाइमा, स्पॉन्जिंग पैरेंकाइमा, और क्या डिफरेंस है। पैलिसेड पैरेंकाइमा देखो डेंसली पैक्ड होती है,